ये हैं सबसे छोटे बाल नागा साधु। उम्र है इनकी महज 15 साल। रहने वाले उत्तराखंड के हैं और जब ये 6 माह के थे तभी से इनके माता पिता ने इनको महाराज जी को दान कर दिया था, क्योंकि इनके जो और भाई बहन थे वो मतलब कि बच नहीं रहे थे, पैदा होते ही एक्सपायर हो जा रहे थे। तो उनके माता पिता ने मन्नत मान रखी थी जब हमें जो है पुत्र या संतान प्राप्ति होगी तो हम अपने एक बच्चे को जो है धूना पे चढ़ाएंगे। तो महाराज जी को दान कर दिया था, जो कि नागा संप्रदाय से आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और बता दें कि ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, कक्षा 8वीं में हैं और वैसे विद्यालय आम बच्चों की तरह जाते हैं। और इनको द्वारा जब मैंने बयान लिया तो इन्होंने बताया कि विद्यालय मुझे गुरुजी के द्वारा बताया जाए, कोई बाबा बुलाता है, कोई नाम लेके बुलाता है। इनके परम मित्रों में से इनका एक मित्र है जगदीश, और अभी ये वार्म अप कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। दंड बैठक दंड बैठक बहुत सुंदर। महाकुंभ 2025 के दौरान आपको लोगों को इसी तरह तमाम साधु संतों महात्माओं के अद्भुत दर्शन होने वाले हैं। बाल नागा साधु, अघोरी, दिगंबर, जैनी, नागा और तमाम तरह के साधु संत महात्माओं के इस तरह के अद्भुत दर्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एक बाल संत है, नागा संप्रदाय से आते हैं। और अभी देखिए इनकी ऊर्जा देखिए दोस्तों, अगर कोई दूसरा बच्चा हो, हालांकि मैंने काउंटिंग नहीं की लेकिन इतने में तो दम तोड़ देते अच्छे अच्छे बच्चे। और ये है महाराज जी, गुरु जी, जिन्होंने दान के रूप में इन्हें स्वीकारा है और पूरा लालन पालन जो है महाराज जी के द्वारा इनका जो है किया गया है। महाराज जी ने ही पालन पोषण किया इनका। और अभी ये अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानते और सिर्फ गुरु जी को जानते हैं, क्योंकि वही इनके माँ बाप हैं और बचपन से उन्होंने ही इनको जो है पाला पोसा है। कल मैंने बातचीत के दौरान इनसे पूछा भी कि आपको अपने माँ बाप याद हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, हमें पता ही नहीं कि माँ बाप कैसे हैं, कौन है, हमने उनको देखा तक नहीं। और महाराज जी से जब हमने पूछा कि महाराज जी आप इनका बचपन क्यों छीन रहे हैं, तो महाराज जी ने बताया, मैंने कई बार इन्होंने कहा कि आप अपने घर जा सकते हैं, अपने परिवार के बीच जा सकते हैं, लेकिन छोटे महाराज जी हैं, कहते हैं कि हमें आपसे दूर नहीं जाना है। क्यों महाराज जी, है ना महाराज जी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया आपको। हाँ बिल्कुल, और बड़े ही मृदुभाषी हैं। एक बात पूछ रही थी, कल मैं पूछना भूल गया था, थोड़ा सा आप ये बताएं महाराज जी। बाल संत हैं, बहुत सारे बाल संत देखे गए, और आप ऐसे संप्रदाय से आते हैं, नागा संप्रदाय से। हाँ, सबसे खतरनाक साधुओं में गिनती होती है नागा संप्रदाय की, क्योंकि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी तत्पर रहते हैं कि कभी देश की आन बान शान पे आ चाहिए तो नागा संप्रदाय जो होगा वो एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला लेकर दौड़ेगा, है ना। तो महाराज जी कुछ बाल संतों को मैंने देखा, कुछ जब पत्रकारों ने इंटरव्यू किया तो गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, क्या आपने कभी ऐसा इस्तेमाल किया? नहीं। आ? नहीं। अच्छा, जो ऐसा करते हैं वो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये बात अच्छी है? हाँ जी। ये बात अच्छी है कि मतलब गाली गलौज करना चाहिए? नहीं 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 अच्छी है, नहीं। एक बात और महाराज जी, कल जल्दबाजी में ये सारी बातें मैं भूला था और मैं सोचा था महाराज जी से जाके पूछूंगा। देखिए, नागा संप्रदाय साधुओं का एक बड़ा समूह है, कई तरह के नागा संत मिलेंगे, जिसमें हठ योगी, हाँ, मौनी और फलाहारी, तमाम तरह के जो है नागा संप्रदाय के संत होते हैं। और आप नागा संप्रदाय से हैं तो आप देखते होंगे कि जो नागा संप्रदाय के साधु वगैरह होते हैं, संत वगैरह होते हैं, तो वो जब धूनी पे बैठते हैं तो एक अद्भुत जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, चिलम वगैरह। तो आपने कभी किया? नहीं। इच्छा हुई कभी? नहीं हुई। महाराज जी ने कभी उपदेश दिया? नहीं दिया। हाँ, वो तो मना और करते हैं इस चीज़ के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही। और कहीं ना कहीं महाराज जी भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि महाराज जी ने जिस तरह से कल भावुक लम्हे में जो है बातचीत करते हुए हमसे बताया, तो कहीं ना कहीं लगा मुझे अंदर से कि महाराज जी के अंदर जो है आपके भी बहुत ज़्यादा करुणा है ना। तो आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहते हैं? नहीं। है? नहीं। महाराज जी ने कई बार तो आपको घर जाने के लिए भी बोला? कहा? हाँ जी, कई बार कहा। तो आप मना क्यों कर देते हैं? और घर में अच्छा नहीं लगता है मेरे को। हाँ, महाराज जी ने कल बताया कि मैंने कई बार जो फ़ोन से बात भी कराई कि आप घर जाओ, माँ बाप के दर्शन करो, तो आप गए कभी? नहीं जाते? नहीं। अच्छा महाराज जी, जो ये बातें जो मैंने पूछी कि जैसे गाली गलौज या भद्र भाषा का प्रयोग करना और नशा वगैरह करना, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
इसे बहुत ही गलत तरीके से देखता हूँ। नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना। और कल दोस्तों इन बाल संत से मैंने एक परिभाषा पूछी थी कि संत की परिभाषा क्या होती है। बड़े ही सुंदर लहजे में इन्होंने मिठास भरे शब्दों में जवाब दिया था और शायद ये गुरु कृपा की वजह से इनको जो है ये सारे संस्कार मिले हैं। जो सामने गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी ने कल बताया कि इनको जो है रामायण, भागवत गीता, पुराण सबको जो है हम थोड़ा थोड़ा करके इनको बताते हैं। तो कल जब इनसे हमने पूछी कि संत की परिभाषा क्या होती है, इन्होंने बड़े सुंदर लहजे में बताया कि संत साधारण और उच्च विचार का धनी, सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला और हमेशा ऊंची सोच रखने वाला संत होता है। क्या महाराज जी, ये जवाब दिया था ना आपने? हाँ जी। क्या बात है। बाल नागा साधु हैं और अभी देख पाएंगे। और महाराज जी एक चीज़ और, ये भी मैंने कल नहीं पूछा था, ये जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा आप लगाएं, इसको क्या कहते हैं? इसे भभूति बोलते हैं। और भभूति बोलते हैं बस। और क्या बोलते हैं महाराज जी? भस्म। भस्मी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, कैसे बनती है ये? ये धुने से बनती है। अच्छा, इसी से? जैसे ये। तो इसका बनाने का तरीका भी बड़ा अलग होगा। और तो ये ऐसी बनती है। हाँ हाँ जी। क्या बात है। तो इसको लगाने के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? ठीक ही महसूस करते हैं। हाँ, ठंड नहीं लगती? नहीं। बदन पे आपके कपड़े नहीं हैं? नहीं। और अभी आपने इतने दंड बैठक लगाए, कब से कर रहे हैं ऐसा? शुरू से करता हूँ। 500 दंड बैठक लगाता है। हाँ, 1500। हाँ जी। जैसे खान पान में महाराज जी कुछ मना करते हैं आपको, जैसे बाहर की चीज़ें न खाना, कभी आपको फुल्की खाने का मन हो गया, चाट खाने का मन हो गया, तो महाराज जी मना करते हैं या फिर खाते हैं आप, या फिर सिर्फ सात्विक आहार करते हैं? कभी मन करता है तभी खाता हूँ। हाँ। कभी कभी। यानी जब तक आपके संस्कार नहीं हो जा रहे हैं तब तक आप बंधन मुक्त हैं, है ना? हाँ जी। क्यों महाराज जी, संस्कार के बाद ये सारी चीज़ें मना हो जाएंगी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल मना। बाहर की चीज़ें ना खाना, अपने हाथ का खाना, या फिर गुरु जी के साथ रहना, उनकी प्रसादी खाना, है ना? हाँ जी। और जब तक संस्कार नहीं होते तब तक आप आज़ाद हैं। और 14 जनवरी को जो है आपकी तैयारी है, हाँ जी। है ना? हाँ जी। 14 जनवरी को संस्कार होने महाराज जी के, नागा संस्कार होंगे, जिसमें महाराज पिंडदान वगैरह भी हो जाएंगे ना 14 को ही महाराज जी? हाँ जी, 14 को पिंडदान वगैरह हो जाएंगे और महाराज जी अपना भी पिंडदान करेंगे, साथ में झटका भी होगा महाराज जी। 14 को भी, 14 को ही होगा। हाँ जी। 14 को झटका भी होगा। क्या महाराज जी, एक बात मैं आपसे पूछ रहा, ऐसा नहीं किया जा सकता कि बिना झटका किनको जो है संस्कार करवा दिया जाए ऐसे अपना संत जीवन? नहीं। तो ये महापुरुष रहेंगे ना। हाँ, हाँ। झटके के बाद महापुरुष हो। जो अपना हमारा वैसा जीवन है उसको हम नहीं त्यागेंगे तभी तो इस सनातन धर्म से जुड़ना है ना। ओहो, उसके क्या? लिए हमको पिछला जन्म समाप्त करना है। हाँ, नया जन्म होता है, नया जन्म क्या होता है? सनातन धर्म को बढ़ावा देना। तो जिस दिन से महाराज जी झटका हो जाएगा उस दिन से नया जीवन हो जाएगा कि यानी कि फिर से हमने जो है जन्म लिया है धरती पे नए अवतार में। आज से हमारा संस्कार होना शुरू हो जाएगा ना। उसमें पिंड भरते हैं। हाँ माता पिता के दोनों पिंड भरे जाते हैं। हाँ, और परिवार नानी नाना दादा दादी और मम्मी पापा और अपना खुद का स्वयं के भी भरे जाते हैं। भरे तो जाते। हमारा नया जन्म हुआ, पिछला जन्म समाप्त हो गया, हम मर गए। और महाराज जी एक बात और, आपके मित्र जगदीश, कल आपने बताया था ना अगर जगदीश ये वीडियो देखे हैं तो जगदीश को क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए जगदीश देख रहे हैं, क्या जगदीश से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। अरे अपने मित्र को कुछ तो दोस्त है आपका, तो जगदीश से क्या कहना चाहेंगे? जगदीश देख रहे हैं आपको। यही कहना चाहेंगे कि वो भी आए कुछ। अच्छा अच्छा और अच्छा। ज़्यादा कुछ। अच्छा महाराज, जब आप संस्कार हो जाने के बाद जब आप बड़े संत बनेंगे, मान लीजिए जब तक गुरु जी हैं, गुरु जी के चरणों में हैं आप, और मान लीजिए जब गुरु जी विलीन हो जाएंगे उसके बाद कभी जगदीश से आपकी मुलाकात होगी तो क्या लेकर आएंगे आप अपने साथ कि चलो हमारे साथ हम घुमा के लाते हैं? उसके लिए बस वही आशीर्वाद लेकर आएंगे। और क्या लेकर आ सकते हैं? क्या बात है। गुरु जी की कृपा। यानी कि देखिए धीरे धीरे करके महाराज जी का कलेजा मजबूत हो रहा है कि सांसारिक मोह माया, यार मित्र दोस्त घर परिवार नाते रिश्ते सब खत्म, है ना? सिर्फ समाज कल्याण और विश्व कल्याण। हाँ जी। क्या बात है महाराज जी, बड़े उत्तम विचार हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि बचपन खोया जा रहा है, लेकिन महाराज जी ने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया संत जीवन में। और देखिए बाल संत है, बड़ा ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों। आप लोग देखें, ऐसे लम्हे ऐसे क्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं और मैं भी पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। और कल मैं आश्चर्यचकित रह गया जब इनसे बातचीत की, तो उस समय जो
इनके द्वारा जो बातें बताई गई मेरे वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली और भावुक कर देने वाली भी थी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 6 माह की अवस्था में ही माता पिता ने हमें धूने पर चढ़ा दिया था, यानी कि गुरु जी को दान कर दिया था। लेकिन पहली बार मैं भी ऐसे नागा संत को मैंने देखा कि जिन्होंने एक बच्चे को बच्चा समझकर, जैसे कहा जाता है ना कि महाराज जी, नागा संप्रदाय में आने वाले संतों को बहुत क्रूर माना जाता है और सख्त माना जाता है। आपकी ममता कैसे जाग गई इतनी ज़्यादा कि आपने इस बच्चे को कलेजे का टुकड़ा समझकर पाला आपने? हाँ, क्या बात। ये है महाराज जी का वो लाडला शिष्य, इसको महाराज जी ने बचपन से पाला पोसा है। सिर्फ 6 माह की वो उम्र थी जब ये महाराज जी को मिले थे। बहुत अच्छा लगा महाराज जी बात करके आपसे। और आपके मित्र जगदीश को मैं जो है कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, जगदीश भाई देखो ये आपके परम मित्र हैं। हाँ हाँ बाबा जी क्या बात है। और स्कूल के जो गुरुजी हैं उनको कुछ कहेंगे महाराज जी? नहीं। हाँ? जी को कुछ कहना चाहता है अपने? अरे कह दो महाराज जी। गुरु जी को क्या कहेंगे अपने? मेरा स्नान करने आया। हाँ, क्या? अपने गुरु जी को, जहाँ आप विद्यालय जाते हैं तो गुरु जी लोग जो हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस उनसे यही कहना चाहेंगे वो भी आकर दर्शन करें। हाँ, हाँ जी। आमंत्रित कर रहे हैं आप? हाँ जी। चलिए ठीक है। एक बार महाराज जी फिर चलते चलते अपना परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिए एक बार फिर से। मेरा नाम मंगलगिरी है जी। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 15 वर्ष है निवास? और मैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रहता हूँ कौन सा है? और गांव कुलाऊं। गाँव कुलाऊं। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।